नमस्ते एंड जय हिंद। 26 दिसंबर को मेरा जन्मदिन बीता। अब इस जन्मदिन में मैंने सोचा कि यार ऐसा मैं क्या कर सकता हूँ जो इतने साल मैंने जन्मदिन मनाया वो कभी नहीं किया। तो मैंने एक दिमाग लगाया कि क्यों ना मैं एक सोलो ट्रिप प्लान कर लूँ, अकेला ही निकल पड़ूँ और अपने थोड़े से कंफर्ट जोन से हटकर वो पूरी ट्रिप प्लान करूँ। तो मैंने प्लान किया कि मैं जाऊँगा शेगांव गजानन महाराज के दर्शन करने, और हाँ, अपनी प्राइवेट कार से नहीं, मैं जाऊँगा गवर्नमेंट की एसटी से। तो क्या क्या चीज़ें मेरे साथ हुई, किस तरीके से मैंने इस सब से कोप अप किया, किस तरीके से मुझे नई नई चीज़ें सीखने मिली, मेरा क्या एक्सपीरियंस है, इसी के बारे में आपसे बात करूँगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो 26 दिसंबर ये वो महान दिन है जब मैं पैदा हुआ था। अब शुरुआत होती है 25 दिसंबर की क्रिसमस से। क्रिसमस के टाइम मॉर्निंग में मेरा एक दोस्त शेगांव से रिटर्न आया था। उसने मुझे अपने घर पे बुलाया था कि भाई आज संडे है, तेरा चीट डे है, तो शेगांव की कचौरी तेरे लिए लेकर आया हूँ। तो मैं और मेरा दूसरा दोस्त उसके घर पे चले गए कचौरी खाने। चीटिंग करता है तू। कचौरी खाते वक्त मेरे दिमाग में कोई चीज नहीं थी, कुछ भी नहीं, सिर्फ कचौरी खा रहा था। कचौरी खाकर मैं वहां से निकला। मैंने अपने साथ जो दोस्त था उसको ड्रॉप किया। उसके बाद मैं चले गया शेविंग करवाने। शेविंग किया, थोड़ा सा बाल वाल सेट किया, कटवाया जितने भी है। इसके बाद में बाल कटवाते कटवाते मेरे दिमाग में आया कि यार मैं शेगांव चल जाता हूँ, क्योंकि इतने सालों से मैं बर्थडे तो घर वालों के साथ मना ही रहा हूँ, पर ऐसा कुछ करना चाहता था जो मैंने आज तक नहीं किया हूँ। तो मैं निकल पड़ा घर की तरफ। पहले घर वालों को कन्विंस भी करना था। मैं चले गया घर पे। घर पे पहुंचते ही मैंने घर पे बताया कि मैं शेगांव जा रहा हूँ। तो घर वाले एकदम चौंक गए कि भाई अभी तक तो तेरा कल तक कोई प्लान नहीं था, अचानक कैसे जाएगा, किसके साथ जाएगा, क्या करेगा, ये बहुत से सवाल मेरे ऊपर आए। मैंने उनको बताया कि मैं अपनी कार लेकर नहीं जा रहा हूँ, तो कैसे जाएगा, ये सबका नॉर्मल सवाल होता है, सब घर वाले चिंतित रहते। तो उन्होंने बोला घर में 3-3 गाड़ियां, एक तो लेकर चले जा। मैं बोला नहीं, मैं कार से नहीं जाऊंगा, ना ही मैं ड्राइवर साथ में लेके जाऊंगा, मैं जाऊंगा गवर्नमेंट की एसटी से। पागल, तुझे अक्ल है? अब घर वाले परेशान कि भाई इसको मालूम ही नहीं है कि एसटी जाती कैसे है, कहाँ जाएगी, कहाँ रुकेगा, कैसे करेगा, इसको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो ये करेगा कैसा। ये सब चीजें उनके दिमाग में चल रही थी। तब तक मैं घर पे आके नहा धोकर रेडी होकर बैग वैग अपनी टंगा कर निकल पड़ा शेगांव की तरफ। घर वालों को मैंने बहुत कन्विंस किया। कन्विंस करने में मेरे को बहुत मशक्कत करनी पड़ी, पर उन्होंने आधे मन से मेरे को परमिशन दे दी कि भाई चले जा। हमारे यहाँ पे आज भी वो रिवाज है कि हमको घर से परमिशन लेनी पड़ती है, चाहे हम कितने भी बड़े हो जाए, हमसे बड़ा भी घर पे कोई है तो हमको उनका मान रखते हुए सब चीजें उनसे पूछ के ही करनी पड़ती है। अब मैं निकल तो गया। सबसे पहले मैं बोला यार इधर से ही अगर मैं स्ट्रगल टाइप से जाना शुरू कर दूंगा तो घर वाले परेशान हो जाएंगे, इसीलिए मैंने घर के पास में कैब बुलवाई। मैं बोला कैब से मैं बस स्टॉप तक जा रहा हूँ। तो मैंने कैब बुलवाई। कैब से मैं निकला बस स्टॉप की तरफ। पहले मैंने सोचा कि चलो एसटी से नहीं चलती, क्योंकि शायद एसटी अपने को नहीं सूट करेगी, अपन चलते हैं प्राइवेट ट्रैवल से, स्लीपर मिल जाएगी, 7-8 घंटे में पहुंच जाऊंगा, वहां पे चेक इन कर लूंगा। तो मैं सबसे पहले गया सैनी ट्रैवल्स, पर्पल ट्रैवल्स, खुराना ट्रैवल्स, ये सारी ट्रैवल्स चेक कर ली, पर वो लोग मुझे बता रहे थे रात को 10 बजे की बस है जो आपको सुबह 6 बजे के करीब छोड़ेगी। तो मेरा बस स्टॉप पे पहुंचने का जो वक्त था वो तकरीबन था 1 बजे का। तो अब मैं सोच रहा था कि क्या करूं, कैसे होगा, क्या होगा। तो फिर मैं सोचा चलो, अपन ने पहले सोचा था कि अपन एसटी से जाएंगे, तो मैं पैदल चलते हुए चले गया एसटी बस स्टैंड। अब एसटी बस स्टैंड में इतनी भीड़ देखकर मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करना। तो वहां पे एक इंक्वायरी काउंटर था। अब मुझे लगा शायद जैसे नॉर्मल अपन टिकट खरीदते हैं, इंक्वायरी काउंटर में जाके पूछ कर वैसे टिकट खरीदनी है। तो मैं लंबी लाइन लगी थी वहां पे, तकरीबन 10 लोग थे। उन 10 लोगों के साथ में मैं लाइन में लग गया मास्क वास्क पहन के। अब लाइन में लगने के बाद में जब मेरा नंबर आया तकरीबन 15 मिनट बाद, तो उन्होंने बोला कि आप प्लेटफॉर्म्स पे देख लो, यहाँ पे जहाँ पे बसेस लगी है वहां से कोई तो भी आपको शेगांव छोड़ देगी। अब मैं बोला तो टिकट तो दे दो। नहीं, बोले टिकट आपको बस के अंदर में कंडक्टर ही देगा।
अब कंडक्टर टिकट देगा ये मुझे समझ में कब आया, जब मैं इंक्वायरी काउंटर पे गया और वहां पे मैंने अपने 10 से 15 मिनट खराब कर दिए थे। अब मैं घूम रहा हूँ बोर्ड देखते देखते कि ये शेगांव जा रही है 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 क्या, पर कोई भी ना मिले। थक हार कर मैं वहां पर एक जगह बैठ गया। अब बैठने के बाद में पता नहीं मुझे क्या हुआ और मेरे तरफ में एक आदमी चलता हुआ है। ये फैक्ट है और ट्रू स्टोरी है। अरे देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। एक आदमी मेरे पास चलता हुआ आया और उन्होंने बोला कि आपको शेगांव जाना है ना, तो अभी तो बस नहीं मिलेगी क्योंकि सब बसेस मॉर्निंग और आफ्टरनून के बीच में निकल जाती है, अभी 2:15 बज गए हैं। आप एक काम की, आप नागपुर से पहले जाइए अमरावती, अमरावती से आप जाइए अकोला और अकोला से शेगांव, ऐसे आपको 3 चीजें बदलनी पड़ेगी। अब मेरे दिमाग में एक चीज खनकी, यार मैं ऐसा 3-3 बसेस बदल के तो नहीं जा पाऊंगा, और वापस अगर मैं घर गया तो घर वाले बोलेंगे हम जो तेरे को पहले ही बोल रहे थे वो कर लेता था तो अभी तक तो पहुंच जाता था, या मतलब निकल तो पड़ता था। मैं सोचा यार नहीं, घर तो वापस नहीं जा सकते, अब जाना तो है। अब मैंने ढूंढना शुरू की अमरावती की बस। अब अमरावती की बस में मैं बैठा, मुझे मिल गई बस, पर वो एसटी बहुत ही भयंकर वाली थी, तो मुझे वो मिल तो गई। मुझे लगभग 235 रुपए की टिकट पड़ी अमरावती, नागपुर से अमरावती, पर वो उन्होंने 240 लिए, उनके पास 5 चेंज नहीं थे, तो मैं बोला ठीक है रख लो, तो 240 रुपए उन्होंने लिए। और मेरे बगल में एक अंकल बैठे थे, वो कॉन्टिन्यूसली पूरे बस का भार अपने पे लेके बैठे थे। किसी को कुछ हुआ तो अंकल रेडी, किसी को कुछ होता था तो अंकल रेडी। मेरे से अगर मैं उनसे मराठी में बात करूं तो वो मुझे इंग्लिश में जवाब दे, मैं बोला शायद मराठी नहीं आती हो, तो मैं हिंदी में बात करूं तो भी इंग्लिश में जवाब दे। फिर मैं समझ गया कि अंकल बहुत क्यूट है यार, उनको इंग्लिश में ही बात करना है, भले टूटी फूटी हो बट उसी में बात करना है। तो मैंने अंकल से भी बहुत सारा कन्वर्सेशन किया। उसके बाद में कैसे तो भी कर कर लगभग 6-6:15 बजे के करीब मैं पहुंचा अमरावती। अब अमरावती में जैसे ही मैंने अपना पैर नीचे रखा बस स्टॉप पे, उस बस स्टॉप पे मुझे एक कंडक्टर मिला। उस कंडक्टर को मैंने पूछा कि सर मुझे जाना है यहाँ से अकोला या तो शेगांव, मैं कैसे जा सकता हूँ? तो उन्होंने मुझे एक बस जाती हुई दिखाई दी। उन्होंने बोला वो बस जा रही है, उस बस में आपको बैठना है, वो जाएगी अकोला सीधा, और दौड़ के बैठ जाओ क्योंकि वो बस वाला निकल रहा है। तो वो बस ऐसा चलना शुरू हो गया था और मैं दौड़ा अपना वो बैकपैक लेके इतना तेज उसके पीछे, पर वो रुके ही ना। तो फिर मेरे पास में छोटा सा ऐसा एक पत्थर आया, उसको मैंने पीछे से फेंक के मार दिया। अब फेंक के मारा तो रुक गया। फिर मैं उस बस में चढ़ा और वो बस एसी बस थी। मेरे को इतना अच्छा लगा, मैंने पहले जाकर बैठा और एसी बस में अपना एसी वेसी चालू करके बैठ गया। तो उस बस की टिकट मेरे को पड़ी 245 रुपए। फिर उनके पास 5 रुपए चेंज नहीं थे तो 250 मैंने दे दिए। अब वो बस वाला इतना धीरे चले, इतना धीरे चले, इतना धीरे चले कि मैं सोचने लगा कि यार ये स्पीड में अगर मैं अकोला पहुंच भी जाता हूँ तो अकोला से बसेस ही बंद हो जाएंगी, मैं आगे कैसे जाऊंगा शेगांव? ये सुन ही नहीं रहा है, धीरे ही चले जा रहा है, धीरे चले जा रहा है। फाइनली लगभग 9:30, रात के 9:30 बजे मैं पहुंचा अकोला। अब अकोला पहुंच के मुझे समझ नहीं आया क्या करूं। फिर मैं इंक्वायरी काउंटर पे गया अकोला के कि भाई मुझे अभी शेगांव जाना है, क्या करूं? वहां पे एक अंकल बैठे थे। एक तो ये लोग बात करने में बहुत रूड होते हैं यार, तो इन्होंने मेरे को बोल दिया कि अब कोई बस नहीं है, आपको सोना है तो यहाँ पे बस स्टॉप पे सो जाओ और कल सुबह जो बस जाएगी वहां से जाना। अब मैं सोचने में लग गया, यार मैं प्लेटफॉर्म पे या बस स्टॉप पे तो नहीं सो पाऊंगा ना, मतलब आदत नहीं है ना मेरे को। जिनको है, मतलब ऐसा नहीं होता कि आदत किसी किसी को होती नहीं होती, बट मैं प्लेटफॉर्म पे या बस स्टॉप पे कैसे सो सकता हूँ यार, क्योंकि मेरे को कुछ पता नहीं इधर क्या है, कैसा है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो मैंने सोच ही रहा था, मैं बैठा हुआ था। अब पता नहीं ये गजानन महाराज का आशीर्वाद था या वो अंकल के रूप में गजानन महाराज मेरे पास आए। एक अंकल, उनकी फैमिली, मतलब एक अंकल थे, उनकी वाइफ थी, उनकी 2 बेटियां थी और एक बेटा था। वो अंकल मेरे पास आए। बेटा बोले आपको शेगांव जाना है ना? बोले। मैं बोला हाँ अंकल, मैं ढूंढ रहा था बट बस नहीं है। बोला तो बैठ के सोच रहा हूँ अभी क्या करूँ क्या करूँ। तो उन्होंने मुझे बोला बेटा हमने एक प्राइवेट गाड़ी यहाँ पे की है, 1 सीट खाली है, आप हमको ज्वाइन कर लो, हम आपको वहां तक छोड़ देंगे। अब मैं सोचूं यार कि एक पराये लोगों के साथ में अगर मैं चला जाता हूँ, मतलब आजकल इतनी सब कहानी आती है ना कि भाई
अब मेरे पास में 3 मोबाइल फोन्स थे, अब मेरे पास में कैश थी, मेरे पास में बहुत सी चीजें थी। मैं बोला ये कुछ भी कर सकते हैं, पर मैंने सोचा चलो एक ट्राई मार के देख लेते, जो होगा देखा जाएगा। मैं अंकल के साथ अपना बैग उठा के चल पड़ा। फाइनली मैं उस गाड़ी में बैठ गया जो गाड़ी में मैं आज तक बैठा नहीं था। वो एक छोटा हाथी मतलब टाटा एस गाड़ी थी, और उस गाड़ी में से 18 लोगों को बिठा दिया था। मैं सबसे पीछे बैठ गया था और मेरे साथ और 3 लोग मतलब अंकल और 2 एक्स्ट्रा वाले लोग बैठे थे। तो हम लोग इतनी छोटी छोटी जगह पे बैठे थे, ऐसा लग रहा था कि जो कोमड़ियों को ठूस के रखते हैं ना, वैसा बैठा दिया था। अब मैं मास्क वास्क पहन के बैठा, क्योंकि मैं बोला यार एक हाथ अगर कुछ गलत सलत हो गया तो क्या होगा, इसलिए मैं मास्क पहन लिया। अब वो सफर अकोला से शेगांव तक का सफर लगभग मेरा 1 घंटे का था, और वो 1 घंटा मानिए कि मेरे जीवन का सबसे कठिन 1 घंटा था, और सबसे अच्छा भी। शायद वो अंकल जो थे वो गजानन महाराज के रूप में मुझ तक पहुंचे। अब मैं कैसे तो भी कर कर शेगांव पहुंच गया। शेगांव पहुंचने का मेरा टाइम था 11 बजे। अब 11 बजे मैं सुबह से भूखा हूँ, मैं घर से सिर्फ निकलते वक्त जो खाया था वही खाया था। अब सुबह से मैं भूखा हूँ, क्या करूँ? तो सबसे पहले मैं होटल ढूंढने के लिए निकल पड़ा कि भाई एक आधे होटल में चेक इन करते हैं। मैं सोचा यार इतना स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंचे तो होटल तो एक अच्छा सा अपन करेंगे जिसमें एसी वेसी हो, भले ठंडी हो बट एसी वेसी हो तो मतलब चालू कर सकते हैं, मजा आती है थोड़ी। तो मैंने ढूंढा, 2-3 होटल में घूमा। एक होटल नाम नहीं बताता उसका, अननेसेसरी क्यों उसका ये करना खराब। तो एक होटल मेरे को मिला, उन्होंने मेरे को बहुत सी चीज़ें बोली, हमारे पास ये है वो है ये है ऐसा है वैसा है। मैंने रूम देखी, मैं बोला यार रूम पसंद नहीं आ रही, पर टाइम जा रहा था क्योंकि अभी बाहर सब रेस्टोरेंट बंद होने लग गए थे, तो मैं खाना कैसे खाता था। मैंने उनको पैसे दे दिए कि मैं बोला मेरे को 2000 रुपये एक रात रुकने के लिए देने पड़े। मैंने 2000 रुपये उनको दिए और वहां से मैं अपना बैग वैग रखकर फ्रेश होकर खाना खाने निकल पड़ा। अब खाना खाने में जाऊँ तो मुझे कुछ भी ना मिले, मुझे सिर्फ एक चाइनीज की लॉरी मिली, मतलब ठेला मिला। अब उसको मैंने बोला भैया मेरे को एक फ्राइड राइस लगा दो, कुछ और है नहीं तो वही आप खा लो। फिर मेरी दूर नजर पड़ी मॉन्जनीज पे। मॉन्जनीज के बाजू में अन्ना इडली नाम का एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था। तो मैंने उनको बोला भैया सॉरी, मेरे को शायद मैं उधर खा लेता हूँ क्योंकि पता नहीं अपन अकेले हैं और रोड साइड खाना, तो मैं उधर चले गया। तो अब उधर जब मैं गया तो वहां पर मैंने टमाटो उत्तपम मंगाया। अब टमाटो उत्तपम मेरा जब आया तो मेरे को ये पता चला कि वो बाहर से तो पका हुआ है पर वो उत्तपम अंदर से बहुत ही कच्चा सा था, या तो शायद उनको बंद करने की घाई होगी या ऐसा कुछ, पता नहीं मुझे। तो मैंने कैसे तो भी करके खा तो लिया। फिर उसके बाद में गया मॉन्जनीज से मैंने एक प्लम केक ले लिया, इन केस की अगर रात को मेरे को भूख लगती है तो मैं रख लूँ अपने पास। तो मैं गया मॉन्जनीज से मैंने प्लम केक लिया। प्लम केक लेने के बाद में मैं आ गया अपने होटल रूम पे आकर अभी बज गए थे लगभग 12:30। अब मैं सोचा कि यार 3 बजे तो नहा के मेरे को 4 बजे तक तो पहुंचना है मंदिर के पास में, मंदिर पास में ही था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है कर लेते। तो मैं कैसे तो भी 1-1.5 घंटा 2 घंटा सोने की कोशिश कर रहा था, टीवी चालू करके कुछ ना कुछ देख रहा था यूट्यूब पे कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, किसके विशेष आए, क्या है क्या नहीं आए, ये सब चीजें कर ली। अब सुबह के 3 बजे वहां पे गर्म पानी ही नहीं नहाने को, तो फाइनली मैंने ठंडे पानी से नहा लिया। ठंडे पानी से नहाने के बाद में मैं निकल पड़ा दर्शन की लाइन ढूंढने। अब लगभग 3:30 पौने 4 बज गए होंगे जब मैं होटल से निकला। अपने होटल से निकलते ही मैंने सोचा यार सबसे पहले ब्लैक कॉफी पी जाए, क्योंकि ब्लैक कॉफी नींद पट से भगा देगी और रात को तो उतना नींद नहीं हुई थी मेरी। तो मैं निकल पड़ा। अब मैं निकला वहां तक और जैसे ही मेरे को ब्लैक कॉफी वाला मिला, मैं बोला भाई एकदम स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफी बना दे और शुगर उगर मत डालना। अब उसने पिला दी और मेरे को बहुत मजा आया। वहां से फिर आगे जैसे ही निकला तो मैं ढूंढ रहा हूँ कि भाई कहाँ से लाइन शुरू होगी। तब मुझे पता चला कि भाई थोड़ा सा आगे जाके से राइट में गेट है, वहां से लाइन शुरू हो जाती है। और हम जहाँ से खड़े होते वहां से लाइन नहीं शुरू हुई थी क्योंकि पहले से बहुत लोग खड़े थे। Are you comedy me? तो फिर मैं वो लाइन में लग गया। अब लाइन में कई सारे लोग आपको घेर के खड़े हो गए, सर ये ले लो, सर वो ले लो, सर ये ले लो, सर वो ले लो, सर ये ले लो। तो उनसे मैंने सब चीजें खरीद ली कि भाई दे दो, आज बर्थडे है तो मैं महाराज के चरणों में अर्पण कर दूंगा। ये सब चीजें मैंने कर ली। अब जैसे ही गेट खुला तो वहां पे कुछ
आंटियां थी, कुछ अंकल थे, कुछ उससे भी एजेड दादाजी की उम्र के थे, सब झुंड बनाकर वो गेट वाले के ऊपर में भिड़ गए और भाग गए। जैसे कि होता है ना कि भाई मेरे को पहले भागने दो भागने दो भागने दो। तो हम सब लोग अंदर चले गए। अब अंदर जाने के बाद में मेरे को पता नहीं कि भाई चप्पल कहाँ रखना है, तो पहले मैंने चप्पल उतार के रखने के लिए जगह ढूंढी, चप्पल रखी। चप्पल रखने के बाद में 5:10 पे दूसरी लाइन में लगना पड़ा, वो लाइन में से अंदर भेजने वाले थे। 5:10 पे मैं अंदर गया और अंदर से ही धीरे धीरे चलते हुए हम लोग महाराज के दर्शन करने गए। दर्शन बहुत अच्छे से हुआ। उसके बाद मैं गया मेडिटेशन जोन में। मेडिटेशन जोन में दर्शन वगैरह करके वहां बैठा, महाराज का नाम लिया, तकरीबन 108 बार वगैरह बैठकर वहां पे। फिर वहां से मैं उठकर निकला तो मुझे एक वहां पे माउली मिले। हम सभी माउली होते हैं वहां पे, जो महाराज के अनुयायी रहते हैं, जो वहां पे दर्शन के लिए आते हैं। तो वो मिले, वो बोले आप का जन्मदिन है। उनको मैंने बताया था मतलब बातचीत में, बोला आपका जन्मदिन है तो कुछ सेवा दे दो बोले यहाँ पे। मैं बोला ठीक है, क्या करना है? तो बोले यहाँ पे आप झाड़ू लगा दो बोले महाराज के इसके ऊपर में। मैं बोला ठीक है। तो मैंने वहां पे लगभग 15 मिनट तक पूरा वो साफ किया, उसको धो वो के झाड़ू वाड़ू लगा के साफ वाफ करके वहां से मैं निकला। अब वहां से मैं निकला, अब मुझे आना था वापस नागपुर। मैं सोचा यार नहीं, अब इससे ज्यादा ये होटल में नहीं रुक सकते। अब अपना दर्शन भी हो गया, अपना सब चीजें ठीक से हो गई, अब अपन चलते अपने फैमिली के पास, बर्थडे थोड़ा बहुत फैमिली के साथ भी मनाया जाए। अब मेरे को पता नहीं दर्शन के बाद में महाराज की मेरे ऊपर में कृपा हो गई या क्या हो गया, पर मेरे को बस डायरेक्ट शेगांव से नागपुर की बस मिल गई 7:45 बजे की। और 7:45 बजे की बस से मैं सीधा नागपुर पहुंचा लगभग 3:30 बजे। और 3:30 बजे पहुंचने के बाद जैसे ही मैं घर पहुंचा, मेरे घर वालों ने केक वेक बुलवा कर रखा था और उनको मैंने सरप्राइज दिया था। फिर भी उनको मालूम था कि ये सरप्राइज देगा और कैसे ना कैसे करके आएगा। फाइनली मैं पहुंचा अपने घर, अपने परिवार वालों के साथ में बर्थडे मनाया। सबसे पहले महाराज का आशीर्वाद लिया, उसके बाद में परिवार वालों का आशीर्वाद लिया। इन सब जद्दोजहद में मुझे एक चीज सीखने मिली कि हमारे देश में इतनी विविधताएं हैं, लोग हर रोज की अपनी जिंदगी बिताने के लिए इतना स्ट्रगल करते हैं, लोग अपने आप से इतना कठिन परिश्रम करवाते हैं रोज, और वो मुझे आज देखने का मौका मिला था। तो मुझे लगता है कि ये बर्थडे मैंने बहुत अच्छे से मनाया। अगर आपकी भी इच्छा हो कि कभी आपको शेगांव जाना है नागपुर से, तो मैंने आपको पूरी स्टोरी बता दी, आप इस तरीके से जा सकते हो। एक कोशिश जरूर कीजिएगा कि वहां पे जैसे ही आप शेगांव में उतरेंगे ना, तो बहुत लोग आपको घेर के खड़े हो जाएंगे कि भाई मेरे को ये होटल में रह लो, ये होटल देख लो, अरे अपना ही होटल है, अरे देख लो देख लो देख लो देख लो। किसी की मत मानो, चुपचाप सीधा सीधा अपना चलते रहो जब तक आपके मन को नहीं लगता कि ये होटल में मैं रह सकता हूँ। बस वहीं पे जाना, सीधा पूछना मेरे को आज रात तक के लिए ही चाहिए, मैं कल सुबह चेकआउट कर लूंगा 12 बजे तक। बस ये बोल के आप अपना काम कर सकते हो। तो ये थी मेरी कहानी। इसका व्लॉग जल्दी अपलोड करूंगा मेरे चैनल पे। व्लॉग के कुछ झलकियां मैंने आपको दिखा दी थी अभी, पर इसका व्लॉग जरूर अपलोड करूंगा। आशा करता हूँ मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी, मैंने जो अपनी कहानी आपको सुनाई, वो आपको पसंद आई हो। अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।